दिल्ली के एसपी सतीश गोलचा को चेंज कर अब बना दिया गया है अनुराग कुमार को दिल्ली के नए पुलिस अधीक्षक। और अंदर खाते खबर ये भी आ रही है क्योंकि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और सोनम वांगचुक जिस प्रकार से भूख हड़ताल पर है, वैसे वैसे पुलिस प्रशासन की जो मशक्कत है, जो पुलिस प्रशासन के लिए दिक्कतें जो है वो बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है तो ये प्रोटेस्ट कहाँ जाएगा और क्या इसका लेवल चेंज होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस फोर्स वहाँ पर मौजूद है और जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन पर समर्थन देने के लिए डेली रोजाना मतलब कम से कम 1000-1500 जैनजीज वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अलग अलग तरह की तमाम खबरें आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी भी होंगी। लेकिन अब खबर जो सुनने में आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जाए और जबरदस्ती अनशन से उनको उठा दिया जाए और वहाँ पर अब हो सकता है कि फोर्स बुलाकर पहले पूरे सभी के सभी छात्रों को वहाँ से खदेड़ा जाए और खदेड़े जाने के बाद जो है सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाए। कुछ ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 जुलाई को जितने भी वहाँ पर लोग आएंगे वो सभी के सभी शांतिपूर्वक तरीके से पार्लियामेंट का घेराव करने की कोशिश करेंगे। और पार्लियामेंट का घेराव इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग ही है। एक मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं 20 जुलाई तक तो पार्लियामेंट का घेराव करने की भी कोशिश की जाएगी। अब उसी चीज़ को रोक लगाने के लिए क्या जो दिल्ली पुलिस अधीक्षक है उनको बदला गया है, अनुराग कुमार को ड्यूटी दी गई है। और ये पूरी की पूरी बात सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली प्रोटेस्ट में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, कोई कह रहा है कि सोनम वांगचुक दिन में खाना खा लेते हैं या टॉयलेट में पैकेट लेकर जाते हैं और टॉयलेट में जाकर खाना खा के आते हैं, इस प्रकार की खबरें आती हैं। अगर खाना खाते तो यार 9.5 किलो वजन कैसे गिर सकता है किसी भी व्यक्ति का। और पूरा दिन वो चाहे लैपटॉप देख रहे हैं, चाहे फ़ोन देख रहे हैं या फिर जितने भी उनके समर्थक आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। वही बात है कि जब आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते किसी व्यक्ति के बारे में और ऐसी सिचुएशन में, तो प्लीज़ और प्लीज़ अपनी जो दिमाग की गंदगी है वो भी आप अपने तक ही सीमित रखें। और हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमेशा ये नहीं है कि आप हमेशा ही नेगेटिव पहलू को ही देख कर चलें। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जजेस के लिए है, ये लड़ाई देश के भविष्य के लिए है। अगर इसी प्रकार से पेपर लीक होते रहे तो माँ बाप की मेहनत भी पानी में गई। क्योंकि पता नहीं कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी ज़मीन गिरवी रख के या अपना सारा का सारा खर्चा जो है अपने बच्चे को देकर नीट के प्रिपरेशन करवाते हैं और अंत में उनको एक बात सुनने को मिलती है कि नीट का एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया लीक होने की वजह से। तो ये उम्मीद 1 बार या 2 बार या 3 बार नहीं बल्कि बहुत बार बच्चों की टूटी है, जिसकी वजह से ये जजेस इतने ज़्यादा पावरफुल हुए हैं। और हमारा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि भारत सरकार इस बात को एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करने के बाद जो भी खामियां हैं, जो भी गलतियां हैं शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में, उनको दूर करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। और जितनी जल्दी ये कोशिशें कामयाब होगी उतना ज़्यादा ही जजेस आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर अड़के खड़े हो गए सरकार उस तरफ और जजेस उस तरफ, तो आपको पता है कि सरकार भी कमज़ोर पड़ जाएगी एक टाइम पर। क्योंकि अभी तो देश का युवा आधा ही जागा मेरे ख्याल से, और जिस दिन सारे के सारे जाग गए और जिस दिन ये खामियां इनके सर पर चढ़कर बोलने लग गई तो देश का भविष्य क्या होगा वो अंदाज़ा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। बाकी जो ये खबर मैं बता रही हूँ कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनका जो अनशन है वो तुड़वा दिया जाएगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।